किस तरीके का आश्वासन मिला और क्या सहयोग आपके आयोग के द्वारा? तो कोई इस तरह की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। आज हम सब लोग बाबा साहब का सम्मान अभियान मना रहे हैं इधर उधर, कि जो बाबा साहब थे उनके सम्मान में हम लोग जगह जगह जाते आते हैं, और वो हमारे अनुसूचित जाति समाज के लिए बहुत कुछ कर गए हैं, तो उनको हम नमन करते हैं। लेकिन उसी के बीच में ये घटना घटी, ये बहुत ही निंदनीय है, और हम चाहते कि आप लोगों के माध्यम से कि इन्हें जितनी बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं उतना प्रयास पूरा करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कि पहले तो 8,25,000 रुपये की एक राशि इनको दी जाएगी, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से दी जाएगी, 30,000 रुपये पारिवारिक सहायता के रूप में दी जाएगी, और 5,000 रुपये उन बच्चों को जिनके माता पिता नहीं रहते, तो मुख्यमंत्री जी की योजना है 5,000 रुपये प्रति बच्चा उनको दिया जाएगा भरण पोषण के नाम पर, और बच्चे नाबालिग हैं पढ़ने के लिए 4,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा, और एक आवास इनको मिला है, एक रहने के लिए आवास इनको दिया जाएगा, और वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया चल रही जिनको पेंशन भी दी जाएगी, और इस तरह से ज़मीन का पट्टा इनको लगभग 1 एकड़ दिया जाएगा। इस गांव में 12 बिस्वा ज़मीन उपलब्ध है, और बाकी दूसरे गांव सभा से करके इनको 1 एकड़ पूरी की जाएगी, जो इनका जीवन यापन हो जाएगा। तो इनको पेंशन मिलेगी निजी तौर से, और बच्चों को 5,000 और 4 9,000 मिल जाएगा, 30,000 पारिवारिक सहायता मिल जाएगी, और 9,25,000 और 5 14,000 25,000 की वो राशि मिल जाएगी। 2 बिस्वा ज़मीन आवास के लिए ज़मीन नहीं है, उसके लिए आवंटित कर दी जाएगी, वो भी प्रक्रिया में है। तो इस तरह से, और इनकी सुरक्षा के लिए अभी जो उन्होंने मांग की है उसके लिए असलाह की अपनी एक प्रक्रिया है। अगर आवेदन करेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि परिवार में एक असलाह भी इनका हो जाए, वो तो अब इनका है। तो और भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार और सारे कार्यकर्ता, आप सब लोग मिला के, पूरा समाज इनके दुख के साथ हम लोग खड़े हैं। जो बेहतर हो सकता है उतना हम लोग करेंगे इनके लिए। जो लाभ गिनाई जा रही है कितने दिन में आवंटित की जाएगी? चूँकि 31 मार्च बीती है, तो पैसे का लेन देन बैंकों में, ट्रेजरी में कुछ दिक्कत है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा इनका। इस पीड़ित परिवार की बात करें तो देवी शंकर इकलौता ऐसा सहारा था जो अपने 3 नाबालिग बच्चों का साथ ही 2 बूढ़े माँ बाप का, और अब उस परिवार के सामने कई प्रकार की विषम परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो गई हैं। उसकी जीविका कैसे चलेगी? क्या 8 लाख रुपए जो सहयोग राशि मिलेगी, या कुछ जैसे नौकरियाँ का प्रावधान होता है किसी भी बड़ी घटना में, क्या उस तरह से? अब परिवार चलाने का तो हो गया कि 2 बच्चे इनके जो नाबालिग हैं, तो 4,000 एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, और 5,000 भर, तो 9,000 रुपया प्रति बच्चे को मिलेगा। तो 9,000 प्रति बच्चे के हिसाब से 2 बच्चे हैं तो 18,000 रुपया उनके लिए हो जाएगा। जो बेटी के द्वारा एक मांग किया गया है कि इन्हें नौकरी चाहिए। हाँ, तो इसकी योग्यता अनुसार अभी इंटर की परीक्षा दिया पास हो जाए, और इसकी योग्यता अनुसार अभी हमने आपके सामने ही अधिकारियों से आग्रह किया है कि इसको कहीं न कहीं समायोजित किया जाए, और ये प्रयास होगा, और लगभग की बात हो ही जाएगी कि चाहे आउटसोर्सिंग में या कहीं संविदा पर कहीं प्रयास किया जाएगा। यही सबसे बड़ी सफलता होगी। अगर इसको परिवार जीवन भर के लिए हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी। ये पहला उद्देश्य हमारा होगा कि इसको नौकरी मिल जाए। इन लोगों की एक और मांगे थी कि जो इन लोगों को जमीन घटना होने के बाद आवंटित किया गया या तहसील प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, वह जो अपराधी हैं उनके पास में दिया जा रहा है, जबकि वो वहाँ पर ये लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उनके बारे में बात हुई है कि इनकी सुविधाजनक ज़मीन जहाँ सरकारी खाली होगी वहाँ पर वो उसको परिवर्तन करने का अभी एसडीएम साहब ने भरोसा दिया है कि जो इनकी सुविधाजनक होगी वो इनको दी जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है सर कि अभी एक जो अपराधी है उसको प्रशासन के द्वारा बचाया जा रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है, इस पर क्या कहें? बचाया नहीं जा रहा है। होता यह है कि भागने वाले को आसान नहीं पकड़ना, लेकिन अब डिजिटल इंडिया हो गई है। अब उसका मोबाइल से ट्रैक करेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अभी तो पुलिस लगी इनकी सुरक्षा में और तरह तरह की इनको सुविधाएं देने में, उधर भी लगी है। कुछ पकड़ा गया लोगों को, अब एक बचा है मात्र, तो उसके लिए टीमें लग गई हैं, तो उसमें कुछ समय लग सकता है, तो हो जाएगा। हुई है जिनको जेल भेजा गया उनको लेकर के पीड़ित परिवार चाह रहा है जल्द से जल्द उनको सजा हो और कड़ी से कड़ी सजा। हाँ, फास्ट ट्रैक में इनका मुकदमा चलेगा, बहुत जल्द इसका परिणाम आएगा, और सजा तो क्योंकि जज पर निर्भर है, उस पर हम उन पर नहीं कह सकते। न्यायाधीश का अपना चाहता है, इस मामले को लेकर के हर आदमी चाहता है कि इस तरीके की जो जघन्य अपराध किए गए हैं
इस मामले में कहीं ना कहीं कड़ी सजा होनी चाहिए। भाई हम भी इस बात के पोषक हैं कि इतनी कड़ी सजा हो कि दूसरे के लिए नज़ीर बने और हिम्मत न करे इस काम को करने की। सर जैसे कि बच्ची 19 साल की हो गई है और मुख्यमंत्री के पास इतना पावर होती बच्ची कहीं न कहीं व्यवस्था नौकरी के लिए कर सकती है। उसके लिए कोई भी 2-4-10 दिन महीना समय प्रक्रिया, जैसे आप अभी घटना घटी तो भाई घटना घटी FIR हुई के बाद थोड़ा एक पकड़ा गया, 4 पकड़े गए, 5 पकड़े गए, अभी एक और बार पकड़ा, तो ये प्रक्रिया है तो सब हो जाएगा जो आप चाहते हो कि सब व्यवस्था हो जाएगी। बहुत सारे राजनीतिक स्तर के नेता आए हैं और सभी के द्वारा तरह तरह के आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन इन लोगों की कहना है कि जो भी डिमांड दिए जा रहे हैं या जो भी इन्हें लाभ दिए जा रहे हैं वो लिखित तौर पर नहीं मिल रहा है। लिखित नहीं, खाते पे 1 महीने के अंदर सब कुछ इनके खाते में आ जाएगा। एक में जब, क्योंकि 31 मार्च का बजट हम सब लोग आप जानते हैं कि सरकार का जब बजट सत्र होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, अभी खाते में पैसा नहीं आ पाया, जो बचा पैसा तो वापस हो जाता है, अब आ रहा है। और मुझे बुधवार के दिन के आधा पैसा जो नियम है 8.25 लाख का आधा पैसा अभी बुधवार तक इनके खाते में आ जाएगा। हाँ, और 8,12,500 चार्जशीट पर आ जाएगा, सब हो जाएगा। सर ये कह रहा हूँ सर, वो हम आवाज़ पत्र नहीं लेंगे और वो वापस हम ले लें सर। और 3 में जो है 290 वर्ग मीटर है ज़मीन बची हुई है, वो साइड है, तो उसी हमें 200 वर्ग मीटर दिया जाएगा, उसी में ले लें सर। एकदम गाँव समाज की खाली जगह 290 वर्ग मीटर खाली है, उसमें 200 वर्ग मीटर हमें मिलेगा आवासीय पट्टा के लिए, तो वही कर दीजिए सर। आज ही हमको जो पट्टा प्रपत्र है सिर्फ उसमें 2 कॉलम चेंज करना होगा, उसमें आपका काम हो गया। बाकी सब कुछ तो वही है, मालिक मिले और जगह वो मिले जो खाली हो। खाली है सर वहाँ, वो हम दिखला लेते हैं। यही तो इस समस्या का समाधान करवा देते हैं। नहीं सर, खाली भी है, अगल बगल बस्ती है, बगल में अम्बेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और कूड़ादान भी बगल में, और 290 वर्ग मीटर भी खाली है। ठीक है, चेक करवा के जो सही होगा हम कल तक आपका वो भी करवा देते हैं। ठीक है, याद दिला